सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपने नीप करोली महाराज जी के कंबल के बारे में, बहुत चमत्कारों के बारे में सुना होगा। क्यों बाबा महाराज जी के कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल के नाम से जाना जाता है? आपने बाबा महाराज जी के भक्त, जो कि विदेशी भक्त थे, रामदास, जो कि बाबा महाराज जी ने उन्हें ये नाम दिया था और उनका नाम था रिचर्ड एल्बर्ट। उन्होंने एक किताब लिखी जिसमें उन्होंने बुलेट प्रूफ कंबल के बारे में लिखा है और किताब का नाम है मिरेकल ऑफ लव्स। ये सारी क्या स्टोरी है आज आपको मैं बताती हूँ। फतेहगढ़ के एक बुजुर्ग दंपत्ति बाबा महाराज जी के भक्त थे, बहुत गरीब थे। एक बार बाबा महाराज जी अचानक उनके घर पहुंच गए और कहा कि आज रात मैं यहीं रुकूंगा। बुजुर्ग दंपत्ति बहुत खुश हुए और बाबा महाराज जी के आदर सत्कार के बारे में सोचने लगे। लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति बहुत ज्यादा गरीब थे। उन्होंने बाबा महाराज जी के भोजन की तैयारी की। जो था, बाबा महाराज जी को उन्होंने भोजन दिया और बाबा महाराज जी ने भी बहुत प्रेम के साथ उस भोजन को ग्रहण किया। अब उन्होंने बाबा महाराज जी के लिए बिस्तर लगवाया। बिस्तर के साथ बाबा जी के लिए एक कंबल भी उन्होंने ओढ़ने के लिए दिया। बाबा महाराज जी भोजन करने के बाद सो गए। बुजुर्ग दंपत्ति भी बस आंख मीचे वहीं आसपास लेट गए। अब बुजुर्ग दंपत्ति बड़े हैरान हुए कि जब उन्होंने बाबा महाराज जी के करहाने की जोर जोर से आवाजें सुनी। वो हैरान थे कि ये बाबा जी को आखिर हुआ क्या है। मानो ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें मार रहा है। लेकिन बाबा महाराज जी ने उन्हें कहा था कि मुझे परेशान न करना, इसीलिए बुजुर्ग दंपत्ति ने उचित नहीं समझा अंदर जाना। बहुत देर तक बाबा महाराज जी के करहाने की आवाजें लगातार आती रही। जैसे ही सुबह हुई, बाबा महाराज जी ने उस बुजुर्ग दंपत्ति को बुलाया और जो कंबल बाबा महाराज जी ने ओढ़ा हुआ था उसे उतार कर बुजुर्ग दंपत्ति को दिया और कहा, इसे गंगा में प्रवाहित कर दो। बुजुर्ग दंपत्ति ने वो कंबल हाथ में लिया और चल दिए गंगा में प्रवाहित करने के लिए। लेकिन जब वो कंबल बाबा जी ने उनके हाथ में दिया था तो वो कंबल का भार उतना ही था जितना कि एक नॉर्मल कंबल का होता है। लेकिन जब बुजुर्ग दंपत्ति थोड़ा आगे बढ़े तो उस कंबल का भार इतना ज्यादा था कि मानो ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसमें लोहे की वस्तु डाल दी हो। बुजुर्ग दंपत्ति पहुंचे गंगा के पास और कंबल को प्रवाहित करके घर वापस लौट आए। बाबा महाराज जी ने कहा, खुश रहो, अब हम चलते हैं और सब ठीक हो जाएगा। अब ये आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगी कि बुजुर्ग दंपत्ति का एक ही पुत्र था और वो भी सेना में था। द्वितीय विश्व युद्ध के लड़ाई में वह गया हुआ था। अभी 1 महीने बाद, यानी कि जिस तारीख को बाबा महाराज जी उनके घर आए थे, उसी अगले महीने की 1 तारीख को उनका पुत्र वापस लौट आया। क्योंकि बुजुर्ग दंपत्ति बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, चिंतित रहते थे अपने पुत्र के लिए। जब वह पुत्र लौट कर आया तो माँ बाप की खुशी का कोई ठिकाना ना था। पुत्र ने बताया कि ठीक 1 महीने पहले लड़ाई छिड़ गई। दुश्मनों ने गोलीबारी शुरू कर दी। इतनी गोलियां चली कि मेरे साथ के जो मेरे मित्र थे, मेरे दोस्त थे, वह मारे गए। लेकिन मुझे एक भी गोली छू कर नहीं निकली। ऐसा लग रहा था मानो मेरी कोई रक्षा कर रहा है। बुजुर्ग दंपत्ति इस बात को सुन के बहुत हैरान हुए, क्योंकि ये वही तारीख थी जिस तारीख को बाबा महाराज जी उनके घर आए थे। ये सारा जिक्र रामदास जी ने अपनी इस किताब में किया है। ये है बुलेट प्रूफ कंबल की पूरी कहानी।
बुजुर्ग दंपत्ति का जो पुत्र था उसको कुछ नहीं हुआ और बाबा महाराज जी ने वह सारी गोलियां अपने कंबल में समेट ली। ऐसी हैं बाबा महाराज जी की लीलाएं। बाबा महाराज जी तो साक्षात हनुमान जी का अवतार है। इसीलिए कहती हूँ, जब भी बाबा जी से जुड़े पूरी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ जुड़े। ऐसी ही बाबा महाराज जी की और लीलाएं आपके साथ लेकर आती रहूंगी। आप सभी भक्त अपना ध्यान रखें, खुश रहें। सभी भक्तों को जय सिया राम, जय बाबा नीप करोली महाराज की जय।